क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट. दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है देखो, एक ड्राइवर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर एक ड्राइवर है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मान लेते हैं ये वो कार है जिसको ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। ठीक, ये ड्राइव कर रहा है। जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी जो है 0.20 सेकेंड के बाद में ये ब्रेक अप्लाई करता है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्वेश्चन में दिया गया है 0.2 सेकेंड। ठीक, तो जैसे ही उसको लगता है कि ब्रेक अप्लाई करना है तो उसके 0.2 सेकेंड बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। अब जैसे ये ब्रेक अप्लाई करेगा उसके बाद में कार जो है डी एक्सेलरेट होगा और फाइनली जाके रुक जाएगा। तो मान लेते हैं इसके बाद में गाड़ी यहां पर आके रुक गया। ठीक है, ये यहां पर आने के बाद यहां पे आके रुक गया। यहां पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर एक स्टेट और होगा जहां पर ये जब ब्रेक अप्लाई स्टार्ट करना, ब्रेक जब इसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है तो इस इंटरवल में भी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं कि ये यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, फिर फाइनली जाके वो गाड़ी रुक गया। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन में और क्या क्या डेटा गिवन है उसको देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो इसका u जो है वो गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर भी इसका स्पीड क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। जब यहां पर वो ब्रेक अप्लाई करेगा, इस पॉइंट पर ब्रेक अप्लाई कर रहा है इस जगह पर, इसके बाद में वो डी एक्सेलरेट होगा और फाइनली जाके रुकेगा। तो यहां पर इसका स्पीड जो है कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक, और क्वेश्चन में दिया गया है डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर ही इसके बाद ये जब डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो ए जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। यहां पर इसको माइनस ले लेंगे क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेट होगा, रिटार्ड होगा। तो हमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। ठीक, तो हमको बताना है, सपोज ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ठीक, ये सिचुएशन 1 है। यहां से हम लोग सबसे पहले तो यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, मान लेते हैं इसको S1। फिर ये ब्रेक लगाएगा तो जब यहां पर ये जाके रुक जाएगा तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे S2, और S1 प्लस S2 हमको देगा टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। एक ड्राइवर है, वो अपने गाड़ी में बैठ के चला रहा है, तो उसको सामने में दिखता है कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है। तो जैसे ही उसको दिखता है वो 0.2 सेकेंड के बाद, देखने के 0.2 सेकेंड बाद में ब्रेक अप्लाई करता है और डी एक्सेलरेशन होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फाइनली जाके गाड़ी रुक जाता है। ठीक, तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है
उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो S2, और जब उसने देखा कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, उसके बाद जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसमें उसको टाइम लगता है 0.2 सेकेंड, जिसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। उस टाइम इंटरवल में वो सपोज मान लेते हैं S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें ये S1 और S2 डिस्टेंस बेसिकली फाइंड आउट करना है कि क्या है। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो S1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास U गिवन है, U गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, और यही U जो है यहां पर भी होगा जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा उस टाइम पर। तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से अगर आप इसको इंटू करोगे तो ये आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो, है ना। तो ये 9 2 जा और ये 9 6 जा, है ना। और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इसका U आ जाएगा। अब हमको S1 फाइंड आउट करना है, और यहां से यहां तक का टाइम भी गिवन है, रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड। क्लियर है। अब S निकालना है। S हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग V निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक जाने में V तो सेम है ना, और U है 54 किलोमीटर पर आवर, T हमको पता है। अब S1 हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, है ना। और यहां से यहां तक ये चेंज हो रहा है क्या, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, U चेंज नहीं हो रहा है, तो A सेम रहेगा यहां पर। तो यहां पर U इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो U दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड और T है 2, है ना। तो यहां से 0.2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 मीटर, है ना। 15 2 जा 30, तो पॉइंट की वजह से 3 मीटर। तो S1 जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। अब हमको बताना है कि S2 डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। तो S2 निकालने के लिए यहां पर U का जो वैल्यू है वो सेम है 15 मीटर पर सेकेंड। A का वैल्यू गिवन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको S फाइंड आउट करना है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS2। तो यहां से V स्क्वायर फाइनली रुक जा रहा है, तो यहां पर ये V 0 हो जाएगा। U की जगह क्या लोगे, 15 का स्क्वायर लोगे, और प्लस 2A की जगह -6 और ये S2। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो, इस टर्म को इधर ले आओ तो 2 इंटू 6 इंटू S2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 का स्क्वायर विच इज 225 अपॉन में 6 2 जा 12। अब इससे इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो, तो ये आएगा 12 1 जा 12, 12 18 जा 0.5, 18.5 मीटर। तो S1 आपको मिला 3 मीटर और S2 मिला आपको 18.5 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 18.5 एंड दिस इज इक्वल टू 21.5 मीटर, या फिर नियरली आप इसको लिख सकते हो 22 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 21.5 मीटर। आई होप आपको समझ में आओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।